साथियों, आज हम मिलते हैं क्लास 12 में अवकलन लेकर के। और इसमें आज हम सिर्फ एक ही सूत्र पर हम बात करेंगे और वो सूत्र है हमारे सामने डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन और डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर माइनस एन। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा इन दोनों सूत्र के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन है और ये बेस है अवकलन का। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें जो x की पावर जो होती है उसे हमेशा आगे लिखते गुणा लगाएंगे और फिर जो पावर होती है उसमें से एक माइनस करेंगे। तो ये हमारा निकल के आ गया n और x की पावर n माइनस 1। ये आपके आया बिल्कुल सेम ऐसे यहां करेंगे माइनस n मल्टीप्लाई पावर आगे रख ली इनटू और पावर में से एक और माइनस करें तो ये हो जाएगा माइनस एन एक्स टू द पावर माइनस एन माइनस। अब ये दो सूत्र हैं हमारे पास, इन दोनों सूत्रों के आधार पर हम बहुत सारे सवाल लगाएंगे आपके सामने अभी। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा और साथ ही साथ आपको समझाता जाऊंगा। तो कुछ क्वेश्चन लिख लूं मैं पहले। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और सारे क्वेश्चन आप इस प्रकार से लिखें। एग्जाम्पल डाल दे रहा हूं मैं अपनी ओर से। और क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 एक्स टू द पावर 3 एक्स की पावर माइनस के 8 7 ये क्वेश्चन दिए हुए। अब इन्हें हमें सरल करना है कि हमारे से एक हल कैसे करना है, इनकी पावर कैसे लगाएं। तो मैं आपको बताऊं अवकलन करने से पहले किसी भी प्रश्न को इस प्रकार y के इक्वल टू रख लें। क्या क्वेश्चन दें 1 2 3, मैं पहला हल कर रहा हूं ऐसे कर लिया। फिर उसके बाद आपको दूसरी लाइन से क्या करना है, दोनों तरफ जिसकी पावर लगी हो उसके रेस्पेक्ट लेते हैं। अब यहां जो हमने जो सूत्र लिखे हुए हैं ये x के सापेक्ष है दोनों। क्यों है x के सापेक्ष, क्योंकि जो नीचे वाली d है उसके सामने क्या लिखा हुआ है उसको सापेक्ष बोलते हैं। यहाँ dx है तो ये x के सापेक्ष, यहाँ क्या है dx है x के सापेक्ष। अगर यहाँ m होती तो हम यहाँ पर d ओवर dm रखते m के सापेक्ष। जिस पर पावर लगी हो हमेशा उसी के सापेक्ष अवकलन हम निकालते हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है। तो सबसे पहले क्या करेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू बाई, इधर भी डी ओवर डी एक्स और इस संख्या को इस प्रकार से लिखें आप, इस प्रकार से एक बार और लिखें डी ओवर डी एक्स इंटू बाई इक्वल टू x के सामने जो भी संख्या हो यानी x का जो गुणांक होता है उसको d ओवर dx से पहले लिख लेते हैं। ये बहुत ही आवश्यक सूचना है आपके लिए। जब आप पढ़ें और समझें तो इस प्रकार से लिखें। अब इसका अवकलन करेंगे तो दोनों साइड एक साथ अवकलन करेंगे, ऐसे नहीं इधर कर दें इधर न करें, एक साथ। मैंने यहां नहीं किया है, साथ साथ करेंगे। अब y का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया dy ओवर dx। इसे ही अवकलन बोला जाता है। किसका अवकलन, इसका। बिल्कुल इससे ऐसे कैसे लिखा है, आगे पावर आगे रखेंगे, मैं पहले ही बोल दिया देखो पावर आगे रखनी है। ये क्योंकि पॉजिटिव का है, हम पॉजिटिव घात है तो इससे करेंगे, माइनस घात होगी तो इससे करेंगे, ऐसे वाली है, इसको करूंगा मैं अभी। अब क्या करें, यहाँ 3 रखे क्योंकि आगे से भी गुणा है पीछे से भी गुणा है, इसमें से एक पावर माइनस कर दें, हल करें, इससे ये कट गया dy ओवर dx, यहां बचा x की स्क्वायर। तो इसका तो आंसर आ गया ये। अब मैं दूसरा करके दिखा रहा हूं माइनस वाला। माइनस वाला ये है, इसे आप करोगे स्वयं। मैं क्वेश्चन दूंगा, 2 मैं करूंगा 2 आप कीजिए, एक मैं करूं एक आपको। मैं होमवर्क देता जा रहा हूं, आप वैसे ही कॉपी बनाते चले जाएं। गारंटी मेरी है कि आपकी जो बेसिक जानकारी है अति महत्वपूर्ण प्रश्न तक
मैं आपकी तैयारी अच्छी से करा दूंगा और अच्छे नंबर आएंगे आपके, लेकिन आपको मेरे साथ चलना होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए मैं समझाने जा रहा था कि माइनस वाला, ये माइनस वाला है तो इसको ऐसे रखें, y इक्वल टू एक्स की पावर माइनस के 8, दोनों तरफ d ओवर डी एक्स का मल्टीप्लाई मार दें, d ओवर डी एक्स एक्स की पावर माइनस के 8। अब y का ऊपर dy बटे डी एक्स 8 माइनस के आगे गुणा में, और इसमें से एक माइनस कम करो, बिल्कुल ऐसे ही कम करो, ऐसे कर दिया। माइनस के 8 और x की पावर माइनस ये कितने हो जाएंगे 9, बस हो गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज ये वाले अवकलन मैंने कराए। अब मैं थोड़े से जटिल क्वेश्चनों की ओर बढ़ रहा हूं, थोड़े से जटिल, जो इस प्रकार से मैं अब कराऊंगा आपको। अब शुरू करते हैं अगले क्वेश्चनों में। तो मैंने ये 5 क्वेश्चन आपके समक्ष लिखे हुए हैं बोर्ड पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचों में से मैं एक एक क्वेश्चन किए देता हूं, बाकी क्वेश्चन आप करोगे। मैंने मेथड बना दिया आपके लिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप इन दोनों सूत्रों के आधार पर कर सकते हो। अब इसमें एक सूत्र मैं और बढ़ा दे रहा हूं, एक सूत्र और मैं लिखना भूल गया था, अब वो उसे मैं बढ़ा दे रहा हूं। वो क्या है, हम x के मतलब x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, यानी जहां x लिखा हुआ है, अगर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और यहां आ जाए कांस्टेंट, कांस्टेंट उसे बोलते हैं कि यहाँ x है तो यहाँ x ना होकर के कुछ भी हो, एक ही जगह पर कुछ भी हो, x ना हो तो उसे कांस्टेंट मानेगा और उसका समाकलन सॉरी उसका अवकलन होता है शून्य। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, शून्य। मैं दोबारा बोल रहा हूं, बहुत आसानी से और सरल भाषा में समझ लीजिए। यहाँ x है और यहाँ x होना ही चाहिए, अगर यहाँ x नहीं है तो 0, यहाँ x है, यहाँ x है, अवकलन हो जाएगा। अगर यहाँ x है और यहाँ x नहीं है तो 0, यहाँ x है, यहाँ x नहीं तो 0। मतलब समझ गए होंगे, यहाँ x होना अनिवार्य है, जिसके रेस्पेक्ट करते हैं उसी की पावर होनी चाहिए। जैसे 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 डी ओवर डी थीटा लिख लिया मैंने, तो यहाँ थीटा होना चाहिए। अगर यहाँ मैंने x रखा तो 0 हो जाएगा। देखो ये डिफरेंट हुए तो 0 रखें, ये और ये चीज अगर डिफरेंट है, अलग अलग है तो 0 रखें, यही जो सूत्र बोल रहा है। बस ये मैंने एक बढ़ा दिया है आपके लिए, ठीक है सर। अब आगे शुरू करेंगे, तो एक एक क्वेश्चन लेते हैं इनमें से। अब आपके लिए भयानक कौन सा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं ईमानदारी से इनमें से एक एक क्वेश्चन आपको सरल करके दिखाऊंगा अभी तुम्हारे सामने। तो भाई ईमानदारी से आप भी जुट जाइए मेरे साथ और मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपको समझा सकूं। और मेरी सहायता ये होगी कि आप मेरी वीडियो को अच्छी तरह से बिना स्किप किए पूरा देखें, सावधानी से, न समझ में आए 2 बार देखें, कमेंट में ये बताएं कि आपकी समझ में क्या नहीं आया। अगर आप ऐसे मेरा सहयोग करेंगे तो मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। अब एक क्वेश्चन लेता हूं इनमें से, तो मैं ये वाला ले लिया, तो मैंने लिया वो वाला। तो पहले क्वेश्चन नंबर डालूंगा मैं, y इक्वल टू उसे लिखूंगा जो मुझे हल करना है, ऐसे दोनों तरफ d ओवर डी एक्स रखूंगा, क्योंकि यहाँ x की पावर चल रही है तो मैं d ओवर डी एक्स लेके चलूंगा, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब क्या करना है, अब अवकलन हम स्टार्ट करेंगे। तो अवकलन स्टार्ट करते हैं तो y का मल्टीप्लाई ऊपर वाली d में करते हैं, हो गया। ये होती है वैल्यू, इसे बोलते हैं अवकलन। तो अब इसे बढ़ेंगे आगे तो इस वाली पावर को रखेंगे आगे, इस वाली पावर में जो दिया हुआ है उसमें से एक माइनस करेंगे, माइनस कर दिया। अब जैसे माइनस करेंगे तो माइनस करने का तरीका भिन्न आपने पढ़ी होंगी, फ्रैक्शन बोलते हैं जिन्हें, माइनस। तो 2 एकम 2,
तो -5 और -2 एकम 2 बटे 2 -7 बटे 2 ये हो जाएगा। तो x की पावर कितनी आई -7 बटे 2। ऐसे ये पहला क्वेश्चन मैंने पहले उसमें से कर दिया, यानी इसमें से मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, आपके सामने है। अब आप अच्छी तरह से इसे समझ लें, अच्छी तरह से। तो आपकी x की जो पावर वाले डिफरेंशियल है वो आज के अलावा अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समस्या खत्म हो गई। अब मैं लेता हूं दूसरे वाले क्वेश्चनों में, दूसरा वाला। अब दूसरे में से एक लूंगा, मानकर चलिए मैंने दूसरे में से ये ले लिया, पहले वाला ये वाला ले रहा हूं मैं दूसरे में से। तो जिसे लेते हैं उसे बाई के इक्वल रखेंगे, बाई के इक्वल रखा। इसे थोड़ा सा सरल करें तो रूट का मतलब होता है यहां पर अगर कुछ नहीं दिया है, इसकी यहां पर जहां मैंने ये बिंदी लगाई है यहां पर कुछ नहीं दिया है रूट पर, तो यहां 2 माना जाता है। और जितना 2 माना जाता है, अगर यहाँ 3 होता तो उसे हम ऐसे लिखते। अब मैं यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 2 माना जाता है, तो इसे ऐसे लिखेंगे। और जो यहाँ लिखा हो गिनती, जो भी गिनती इस बिंदी की जगह पड़ी हो उसे 1 बटे के ऊपर लिखते हैं, रूट हट जाता है। ये है हल करने का तरीका, रूट को हटाने का तरीका। माने कि मैंने कहा कि यहाँ पे रखा है 3 और यहाँ है x, तो इसका मतलब x की पावर 1 बटे 3। किसी ने बोला यहाँ रखा है 5 और भीतर रखा हुआ है x, तो इसका मतलब है x की पावर 1/5। ये अच्छी तरह समझ लें, रूट की टेंशन खत्म आपकी रूट की। y इक्वल टू क्या हुआ, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो 3 बन जा 3 ऐसे। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया इस जैसा। अब आप आसानी से हल कर सकते हैं। क्या करना है, डी ओवर डी एक्स दोनों साइडों में मल्टीप्लाई करना है, डी ओवर डी एक्स का दोनों साइडों में मल्टीप्लाई करना है। जैसे इधर साइड में मल्टीप्लाई करने के बाद डी ओवर डी एक्स बाई का मल्टीप्लाई करेंगे, इस पावर को आगे रखेंगे मल्टीप्लाई में, और इसमें से एक कम करेंगे। ये बोल रहा हूं मैं, ये वाला लग रहा है, और इसमें से एक किया है नहीं किया है, तो मैं भी तो वहां पे एक ही कर रहा हूं ना। अब क्या करेंगे, 2 एकम 2, एक्स की पावर हो गया 3 -2 बटे 2, तो 3 बटे 2, एक्स की पावर 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1 बटे 2। ये आपका आंसर हो गया। कितने क्वेश्चन कर दिए हमने, 2 कर दिए। सेकंडों में जा रहे हैं क्वेश्चन, सेकंडों में। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है बार बार इस वीडियो को देखें, और उसके बाद भी नहीं आता है तो कमेंट में दे सकते हैं, मैं आपको और इससे सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं मैं यहाँ पे अब, और इनमें से मैं कोई भी क्वेश्चन लूं तो देख लें। अब इसमें से हम ये वाला ले लेते हैं। अरे नहीं, ये तो आसान हो गया, तुम्हारी समझ रहे हो, तो मैं इसमें से लूंगा ये। अब चलो तुम्हारी सोच रखते हैं। y इक्वल टू 1/रूट में x क्यूब। कैसे हटाएंगे रूट, अभी बताया है, यहां कुछ है नहीं है, तो x क्यूब की पावर कितना मानेंगे 1/2। 2 माना जाता है यहाँ पर, कुछ ना हो। फिर क्या करेंगे 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 3/2, और हल करेंगे, इसे उठा करके ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा 3 माइनस के 3/2। अब इस वाले में इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, करिए। डी ओवर डी एक्स इंटू वाई, डी ओवर डी एक्स एक्स टू द पावर माइनस के एक्स टू द पावर -3/2, इधर मल्टीप्लाई करेंगे dy अपॉन डी एक्स, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि बाई का अवकलन करने पर dy dx ही आएगा। इसकी पावर आगे रखेंगे, इसमें से एक कम करेंगे, 2 एकम 2, 3 -2 बटे 2 -3 बटे 2। अब इसे हल करेंगे तो -3 ही है, माइनस के 2 कितना हो गया -5/2। इस प्रकार से ये मैंने ये वाला क्वेश्चन हल किया है।
क्वेश्चन 3 मैंने चुटकियों में तुम्हारे सामने हल करके बताए आपको, वैसे ही आपको करने, अब क्वेश्चन चालू करेंगे अगले की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे समक्ष ये वाला, चौथा क्वेश्चन है, इसमें से ये करो, ये करो, ये करो, कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम इसमें से क्वेश्चन कर रहे हैं लास्ट वाला क्वेश्चन पकड़ रहा हूं मैं इसमें से। वो दिया हुआ है x की पावर n प्लस 2b की पावर m, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले समझ लें, दो पद दिए हुए हैं, बीच में प्लस लगा हुआ है, तो इसमें दो बार अलग अलग डिफरेंशियल होगा। डी ओवर डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ए एक्स की पावर एन प्लस डी ओवर डी एक्स 2b की पावर m। हाँ जी, अब क्या करना है आपको, इन पावरों से आपको निजात पानी है। तो क्या करोगे, इन पावरों से आपको निजात पानी है तो पहले पावरों को सफल कीजिए, तो पावरों को खोल दीजिए। तो जैसे ही पावर को आप खोलेंगे तो क्वेश्चन की संख्या या स्वरूप ऐसा हो जाएगा, ऐसा। पावर खोल दी, ब्रैकेट खोला, तो पावर ए पर लग जाएगी, एक्स पर भी लग गई। बिल्कुल सेम इधर कीजिए, 2 की पावर m एंड 2 की b की पावर m, ये हो गया। अब मैं आपको एक जानकारी दिए देता हूं। यहाँ पर मैंने पहले ही बोला है कि हम अवकलन किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, x के। तो इधर कभी नहीं करना ये वाली बात इधर कभी मत कर देना कि y को शून्य कर दें। y तो फलन है, क्योंकि y को तो लेके चल रहे हैं, अगर इसको शून्य कर देंगे वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं। अरे यही तो अवकलन कहलाता है, हम बार बार बोल रहे हैं अवकलन तो यही है। तो y को कभी शून्य नहीं करेंगे, एक बात हमेशा याद रखें। तो ये हो गया इसका अवकलन क्वेश्चन का, यानी ये निकाल रहे हैं। अब इनमें से कांस्टेंट आगे रखो, सभी में से कांस्टेंट आगे रख दिए। कांस्टेंट किससे कहते हैं सर, अरे कांस्टेंट उससे कहते हैं जो यहाँ जिसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं उसको छोड़ करके बाकी इस क्वेश्चन में सब कांस्टेंट है। तो ये वाला कांस्टेंट हो गया इस वाले पद में। यहाँ क्या बचा, यहाँ अब टर्म बचा है x की पावर n। अब इसमें से कांस्टेंट क्या, अरे ये तो पूरा ही कांस्टेंट है ना, तो यहाँ x है ना यहाँ x है, तो पूरा कांस्टेंट है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले इसे रखें, 2m b टू दी पावर m डी ओवर डी एक्स, ऐसे रख ले, कुछ नहीं होता है तो वहां एक रख लेते हैं, वो सारा बात। अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए की पावर n इंटू एक्स की पावर n, ये पूरा सूत्र ही बन गया ये वाला, इंटू n एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस प्लस। अब यहां ध्यान दें, डी ओवर डी एक्स यहाँ 1 आ रहा है, तो डी ओवर डी एक्स यहाँ कुछ भी आ रहा है, x नहीं है, तो यहाँ भी x नहीं है, दैट मीन्स 0, इसका हो गया 0। अब हमारे पास केवल ये बचा, तो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, इसे अच्छी तरह से ऐसे लगाएं, ये आपका आंसर। और हमारे पास एक ही क्वेश्चन बच रहा है भाई, वो बच रहा है ये, इसे हमें करना है मन से। तो इसे करने के लिए मैं इसे साफ कर देता हूं, अब आगे चलेंगे हम क्वेश्चन पर। पहले आप, जैसे मैं जल्दी जल्दी करता जा रहा हूं, आप वहां पर वीडियो को स्टॉप करके इसे उतार लें, वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल क्रम से समझें। आपकी समझ में आज मैंने ये 3 सूत्रों पर आधारित जो x की पावर के उनके अवकलन सिखाए, पक्की गारंटी रहे कि मेरी ये जितने क्वेश्चन सिखाए अगर आपने ये सीख लिए तो आपका बेस मजबूत हो गया आज से। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसको, तो इसमें दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 7, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसे करना है हमें सॉल्व x के रेस्पेक्ट, तो डी ओवर डी एक्स इंटू वाई, डी ओवर डी एक्स जितने पद हैं 1 2 3 उतने डी ओवर डी एक्स लगाएंगे,
प्लस डी ओवर डी एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स। अब सभी में से कांस्टेंट बाहर निकालें तब अवकलन करें। यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, ऐसे के ऐसे रखें। यहाँ 2 कांस्टेंट है, आगे रखें। यहाँ 7 कांस्टेंट है, आगे रखें। अब करें इसे डी ओवर डी एक्स इंटू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। इसको सॉल्व करेंगे इस वाले मेथड से, पावर आगे रखेंगे इंटू एक पावर कम करेंगे 4 हो गई प्लस 2, पावर आगे रखेंगे मल्टीप्लाई में एक पावर कम करेंगे 3 हो गई प्लस, यहाँ फिर उसी की तरह कांस्टेंट आ रहा है तो कांस्टेंट की वैल्यू 0। आंसर क्या आया आपका 5x4 प्लस 2 2 जा 8x3। तो साथियों आज मैंने आपके इंटर के अवकलन वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करा दिया है। मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आया होगा। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन ऐसा बनता है जो आपकी समझ में ना आया हो, आप मुझे रिप्लाई कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं और आगे हम कोशिश करेंगे अपनी ओर से बेहतर आपकी तैयारी कराने की। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।